हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग आईसीएससी 10 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे 202425 वाला। और इसमें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सारे पार्ट्स अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन 4, 5, 6 का डिस्कशन करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। तो पहले इस वाले इन इक्वेशन को कर लेते हैं। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 6x minus 5 divided by 3 is less than 3x plus 50 by 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30x minus 25 is less than 5 3 3 जा 9x plus 5 3 जा 150. ये आएगा 21x is less than 175. 7 से कटेगा 3 टाइम्स, 7 से कटेगा 21 टाइम्स। सॉरी 7 से कटेगा 25 times. X is less than 25 by 3. और फिर दूसरा पार्ट जब करेंगे तो आएगा हमारा 3x plus 50 by 5 is less than 4x plus 55 by 5. by 5 by 5 कट गया। यहाँ पे आएगा -5 is less than x. अगर इसको हम लोग यूनाइट करें तो -5 less than x less than 25 by 3, x बिलोंग्स टू r। ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे बनाएंगे हम लोग का मिनिमम -5, ऑब्वियसली इसके पहले के थोड़े वैल्यूज लेने, और मैक्सिमम 25 by 3। 6 और 7 के बीच में लाई करता है ये। यहाँ पे आएगा 25 by 3, नहीं सॉरी 8 और 9 के बीच में लाई करता है, तो 25 by 3। यहाँ से यहाँ हम लोग लाइन टान देंगे, दोनों पे हॉलो सर्कल्स होंगे और ये हमारा एरिया होगा। इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अच्छा, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी हम लोग को 5 गिवन है और लास्ट टर्म हम लोग को 50 गिवन है। an लिख लेते हैं या l लिख लेते हैं 50, और sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an यहाँ पे लास्ट टर्म हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हैं 440 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 55 से कटेगा 8 टाइम्स, क्रॉस कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 16। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है 16। दूसरा कॉमन डिफरेंस पूछा है, an का लगा सकते हैं 5 प्लस 16 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 50, तो 15d इज 45, d इज इक्वल्स टू 3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ गया। कॉट ए प्लस tan ए माइनस 1 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को कर रहा हूं। न्यूमरेटर में मैं लिख सकता हूं कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस 1। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, और जो बाहर पड़े थे टर्म्स जैसे कि साइन ए प्लस कॉस ए वो रहेगा। साइन ए प्लस कॉस ए अगर नोटिस करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज बेसिकली साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, और इसका डिनोमिनेटर जो था साइन ए कॉस ए वो एग्जिस्ट कर रहा है। डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। ये मैंने सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया। तुम देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये कॉमन टर्म है, ये कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई साइन ए कॉस ए। 1 बाई साइन ए कॉस ए इज सेक ए कोसेक ए। सबका आइडेंटिटीज इजी है, आराम से हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया ये। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सीधा सीधा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते। सी प्लस डी। सी प्लस डी क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। मैं थोड़ा शॉर्टकट्स मार लेता हूं। दिस प्लस दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्योंकि ये टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो आप सिंपली उसको काट सकते हो, तो बचेगा 6x स्क्वायर। सेम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय ये टर्म दोनों में सेम है, कट जाएगा तो बचेगा 9x स्क्वायर। x स्क्वायर कट गया, 3 से कटेगा 2 टाइम्स, 3 से कटेगा 3 टाइम्स, क्रॉस कर देंगे 6 3 जा 18x स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 9 2 जा 18x स्क्वायर
प्लस 4 2 8x प्लस 20। 18x स्क्वायर कट जाएगा, ये 8x इधर आएगा तो 10x हो जाएगा, और -30 उधर जाएगा 50 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 5, 50/10 विच इज बेसिकली 5। बहुत इजी अच्छा क्वेश्चन है, पर हाँ थोड़ा सा लगता है कि इसमें CND क्यों लगाएं, तो वो एक सवाल रहता है, बट अगर लगाओ और उसके बाद देखो तो ठीक ही लग रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग को फैक्टर दिया, इसका मतलब x-2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 का क्यूब 8, 8 2 16, -2 का स्क्वायर 4, 7 4 28, प्लस 2k -2 इक्वल्स टू 0। सो 28 -28 -2 -30, 16 -30 -14, तो 2k इक्वल्स टू 14, k इक्वल्स टू 7। हेंस फैक्टराइज करने के लिए 2x सॉरी x-2 को हम लोगों को इस पॉलिनोमियल से 2x³ -7x² प्लस 7x-2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आएगा 2x³ -4x²। साइन चेंज, तो ये बचेगा -3x²। -3x से करेंगे -3x² माइनस, यहाँ पे +7x उतर गया, माइनस का माइनस प्लस 3x। साइन चेंज, सो यहाँ पे आए 4x। सॉरी 3 2 6x, यहाँ पे 6x, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ x, और -2 उतरेगा तो +1 से कर लेंगे, x-2। साइन चेंज, तो ये और ये कट जाएगा, और ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसका 2x² -2x -x +1, 2x अगर कॉमन ले तो x-1, -1 कॉमन ले तो x-1, x-1 कॉमन ले तो 2x-1। तो बेसिकली हमारे तीन फैक्टर्स है, x-2, x-1 और 2x-1। सो ये हमारे तीनों फैक्टर्स हो जाएंगे। A solid wooden capsule is shown in figure 1. ठीक है, the capsule is formed of a cylindrical block and two hemispheres. Find the sum of total surface area of three parts as shown in figure 2. क्योंकि फिगर 2 में तीनों पार्ट्स खोल खोल के दिखाया है, तो तुमको भी इनका खोल खोल के तुमको कैलकुलेट करना है। सो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले सिलेंडर का कैलकुलेट करना है, विच इज πr²h, सॉरी 2πr प्लस h। टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। सो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है 2πr प्लस h, फिर इसका 3πr², और इसका भी सेम प्लस 3πr² प्लस 3πr² प्लस 3πr², 6πr²। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7, रेडियस 3.5 दिया जो कि 7/2 होता है, 7/2 इंटू ब्रैकेट में 14, 15, 16, 17, 17.5 प्लस 6 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 2 कटेगा 11, 2 से कटेगा 3, एक 7 कट जाएगा, और इसका यहाँ पे टोटल आएगा हमारा 3 इंटू 11 इंटू 7 विच इज 147, 7 कटेगा, 2 2 कटेगा, 22 इंटू 17.5 विच इज 385। सो इसका टोटल करेंगे तो आएगा 532 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में फिगर 2 मेंशन किया है, तो जैसे फिगर 2 में बनाया है वो सारे ओपन सरफेसेस तुमको काउंट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में अगर फिगर 1 मेंशन करता तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, इसका CSA, इसका CSA, इसका CSA ऐड करेंगे तो हो जाएगा। यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लॉट करना है ABC। सो ABC हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, इधर ABC प्लॉट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि सबसे पहला रिफ्लेक्ट AB इन एक्स एक्सिस, तो A को जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे उसका नाम रखना है हम लोग को E, और B को जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे उसका नाम रखना है D। उसके बाद उनका कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो D का कोऑर्डिनेट्स है D का कोऑर्डिनेट्स है 1, -2, और E का कोऑर्डिनेट्स है 1, -3।
फिर बोला है रिफ्लेक्ट ए बी थ्रू ओरिजिन। सो ए और बी को, ए को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये आएगा, और बी को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये आएगा। एफ और जी नाम मेंशन कर देना है। फिर बोला है ए बी सी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो। ए को रिफ्लेक्ट करेंगे जे आएगा, बी को रिफ्लेक्ट करेंगे आई आएगा, और सी को रिफ्लेक्ट करेंगे एच आएगा। और उसके बाद बोला इन सबको ज्वाइन करने के लिए ए बी सी डी ई, ए बी सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और वापस ए। और बोला इस क्लोज फिगर का नाम बोलो, क्योंकि इस फिगर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड्स है, तो इसलिए इस फिगर को डेकागॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मतलब थोड़ा वियर्ड था, डेकागॉन ऐसे जनरली पॉपुलर नहीं है, बट ठीक है, ऐसा दिया जा सकता है। In the given diagram, AB is a vertical tower 100 meter away from the foot of a perpendicular 30-storied building. Foot of a 30-storied building CD. The angles of depression 30 तल्ला का बिल्डिंग है, लेकिन एक तल्ला का क्या हाइट है वो नहीं बताया, तो लेट इट बी। एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर ये 14 है तो ये भी 14 डिग्री है, और ये 35 है तो ये पूरा 35 डिग्री है। अगर सिर्फ ट्रायंगल ए ई पी में बात करें तो tan 14 डिग्री इज इक्वल्स टू ई पी डिवाइडेड बाई ए पी। tan 14 का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में क्वेश्चन में बोला है राउंडेड ऑफ करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो राउंड ऑफ करके 0.25 आता है, तो 0.25 इंटू 100 इज इक्वल्स टू ई पी। तो ई पी का वैल्यू 25 मीटर्स है, सो ये वाला लाइन 25 मीटर्स का है। सेम चीज जब हम लोग बड़े ट्रायंगल में करेंगे, tan 35 इज इक्वल्स टू CP बाई 100। tan 35 का वैल्यू राउंडेड ऑफ करके 0.70 आता है CP, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये बेसिकली 70 मीटर्स हो जाएगा। सो ये पूरा 70 मीटर्स है, 70 में से 25 माइनस करेंगे तो ये 45 आएगा। सो सीई का वैल्यू 45 है। क्वेश्चन में गिवन है ई मिड पॉइंट ऑफ CD है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं CE इज इक्वल्स टू ED इज इक्वल्स टू हाफ CD। CE का वैल्यू 45 आया, सो इज इक्वल्स टू हाफ CD। तो CD का वैल्यू 90 मीटर आ गया, ये सवाल हो गया। और दूसरा हम लोग को AB निकालना है, AB इज इक्वल्स टू PD, तो क्योंकि ED का वैल्यू भी 45 है और PD इज इक्वल्स टू ये पूरा 45 माइनस 25, सो दैट इफेक्टिवली इज 20 मीटर्स। सो इसका 20 मीटर्स आ गया और इसका 90 मीटर्स आ गया। तो क्वेश्चन अच्छा दिया, इजी है, आराम से डायग्राम भी बना के दे दिया, मतलब पेपर बहुत ही बेसिकली इजी दिया है। सो ये वीडियो यहीं पे ड्रॉप करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 7-8 वाला वीडियो भी आगे अपलोडेड है, वो भी देख सकते हो।